गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पॉलिनोमियल्स का 7 लेक्चर लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पिछले लेक्चर में जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो 5 था, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें कुछ त्रुटि रह गई थी। जब वीडियो को देखा तो कुछ त्रुटि थी। थोड़ा सा उसको आप लोग केवल सुधार कर लीजिए और ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, यही था क्वेश्चन हमारा। तो मैंने ये बताया था कि इसमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान इधर देना है राइट साइड में कि 12xy जो है वो जो टर्म है इसमें प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो जो प्लस वाला टर्म है जो xy है, तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि x और y वाले टर्म को निगेटिव लेना है। तो देखिए -2x² हमने लिया और फिर -3y का स्क्वायर लिया और ये 4z का स्क्वायर है और प्लस, अब देखिए इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यूँ ही रहने दीजिए। या उसको मान लिया हमको फार्मूला पर भी लाना है तो फार्मूला पर भी हम ला सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम फार्मूला पर ही ले आते हैं। तो देखिए ध्यान से, 2ab होता है तो 2a और b हो गया, ये -3y हो गया। चलिए फिर प्लस, फिर 2 है, bc होगा तब bc हो जाएगा तो -3y होगा और 4z होगा। और फिर 2ca अगर होता है तो ये हमारा 4z हो जाएगा और इंटू -2x हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 2 12xy हो गया और ये 4 3 12 और 2 24 yz हो गया और ये आपका हो गया प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और 8 2 16 zx हो गया। अब इसको सीधे हम लिख लेंगे -2x -3y प्लस 4z का ये होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब अंदर में ये दोनों माइनस है तो इस दोनों को प्लस बनाने के लिए एक उपाय ये है कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए, ये 2x प्लस 3y और ये हमारा माइनस हो जाएगा। जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला है निगेटिव हो जाएगा, ये हो गया। और ये इक्वस टू, अब क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस 4z हो गया। इसको एक बार हमने ये लिखा और फिर 2x प्लस 3y माइनस 4z हमको इस ढंग से हमने लिख दिया। यही तो थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी जो मैंने देखा था, तो सोचा कि मैंने इसको करेक्शन करवा देता हूँ। ओके बच्चों, ये हो गया। और हम लोग अब 7 लेक्चर लेकर के जो हम लोग आए हैं, उस 7 लेक्चर में हमारा होगा एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 12.5 का, उसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। ये हमारा एक्सरसाइज है, वही एक्सरसाइज है 2.5 है, 2.5 एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 13 होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होगा। ये क्वेश्चन है, इफ़
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 so that x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होगा। अब जरा हम लोग प्रूफ में देख लेते हैं, इसको प्रूफ करना है तो हमारे वी नो दैट अब नो दैट क्या भाई, क्या जानते हैं? तो जानते ये हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर है, ये हमारा 0 है, तो वी नो दैट, एक मिनट ठहर जाइए, पहले तो आप ये डाल लीजिए कि वी हैव, जो हमको दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेंगे। ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है। अब ये तो हमको दिया हुआ है, ये हमको प्रूफ करना है, तो अब लिखते हैं हम वी नो दैट। अब हम क्या जानते हैं? तो इस केस में क्या होता है कि ये फार्मूला तो हमारे पास है, ये फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमको मालूम है, और ये होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ये तो हमारा 0 है, ये 0 है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया, ये हो गया, और ये वैल्यू हमारा 0 हो गया। अब 0 जब हो गया तब क्या हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू हमारा हो गया 3xyz। यही हमको प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग the cubes, find the value of each of the following. Find the value of each of the following. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -12 का पावर हमारा क्यूब है, 7 का पावर क्यूब है, और फिर 5 का पावर क्यूब है। एक और क्वेश्चन है हमारा, वो है 28 का पावर क्यूब है प्लस -15 का पावर क्यूब है और प्लस -13 इसका पावर हमारा क्यूब है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, चूँकि दोनों सेम एक ही तरह का है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो
पहले तो ये देखेंगे कि क्या हमको दिया हुआ है। तो वी हैव -12 का क्यूब हो जाएगा, +7 का क्यूब होगा, +5 का क्यूब होगा। तो करेंगे क्या कि लेट x इक्वस टू हम -12 लेते हैं, y इक्वस टू 7 ले लेते हैं, z इक्वस टू 5 ले लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू हो जाएगा -12 +7 +5। अब ये देखिए, ये हमारा हो जाता है -12 और +12 इक्वस टू 0 हो जाता है। अब कंडीशन हमारा ये है कि एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस प्लस माने वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो जाता है हमारा 3x/z, 3xyz। ये कंडीशन है। अब x की जगह पर मैंने डाल दिया किसको, -12 का पावर क्यूब, y की जगह पर 7 का क्यूब और z की जगह पर 5 का क्यूब मैंने डाला। अब 3 और x कितना है -12, y कितना है 7, z कितना है 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमको आता है 1260। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। अब देखिए क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are their areas are given below। अब इसमें दो क्वेश्चन हमारा है। एक का एरिया दिया हुआ है हमारा 25a² माइनस 35a और +12 है। और क्वेश्चन नंबर 2 है एरिया इक्वस टू 35y² प्लस 13y माइनस ये 12 है। दोनों सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें से कोई एक ठो देख लेंगे। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, दोनों सेम ही है। तो आ जाइए अब सॉल्यूशन में। ये हो जाएगा हमारा एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वस टू दिया हुआ है 25a² माइनस 35a और प्लस
12 ये दिया हुआ है। चलिए अब फिर वही काम करेंगे जैसे हम लोग फैक्टर निकालते थे, फैक्टराइज करते थे, वही देखेंगे। 25 और 12 दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300। और इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है ताकि वो 300 आ जाए निगेटिव में, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव में आना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, 25a² होगा और माइनस 20x हो गया, माइनस 15x नहीं है, a है, a हो गया और प्लस 12 हो गया। तो ये क्या कीजिए, अब कॉमन हम ले लेते हैं, 5a कॉमन ले लेते हैं। तो 5a जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 5a माइनस 5 4 जा माइनस, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 5a माइनस 4 होगा। ये हो जाएगा हमारा 5a माइनस 3 और ये हो जाएगा 5a माइनस 4 हो जाएगा। बच्चों एक बात का ध्यान दीजिए, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ जब भी होगा, लेंथ का मतलब ही है जो बड़ा होना चाहिए मेजरमेंट में, और ब्रेड्थ का मतलब है जो छोटा होना चाहिए। अब यहाँ हम क्लियर देख रहे हैं कि ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है, तो लेंथ हमारा ये हो जाएगा, ब्रेड्थ हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा 5x माइनस 3 और ब्रेड्थ हो जाएगा 5a माइनस 4 हो जाएगा। यही हमारा हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम देखने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस एक्सरसाइज का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है हमारा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, व्हाट आर द पॉसिबल expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्यूबॉइड का जो हमारा वॉल्यूम होता है, ऐसे भी आप जान लीजिए कि L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका वॉल्यूम हमारा है 3x³ माइनस 12x, इसका वॉल्यूम है। और सेकंड वाले का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है 12k y² प्लस 8ky और माइनस 20k है, ये दिया हुआ है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसी को देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, और इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकालने के बाद उसमें हमको उसका 3 फैक्टर्स निकलेगा, वही हमारा डायमेंशंस हो जाएगा। सॉल्यूशन में आ जाइए।
सॉल्यूशन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमारा है 12KY² प्लस 8KY माइनस 20K। इसमें हम क्या करते हैं, 4K कॉमन ले लेते हैं। 4K जो मैक्सिमम होगा कॉमन हो जाएगा। 4 तो 3Y² बचेगा। इसमें हमारा बचेगा प्लस 2Y बचना चाहिए और इसमें 5 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 4K। अब इसको क्या करते हैं, जैसे फैक्टराइज निकालते हैं वैसे कर लेंगे इसको। तो 3Y² और प्लस ये हमारा हो जाएगा 2Y को हम 2 पार्ट में सेपरेट करेंगे। ये 5Y माइनस 3Y होगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया 4K और ये Y कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3Y प्लस 5 हो गया और फिर इसमें हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा 3Y माइनस 5 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं, ये 4K कर देते हैं और ये हमारा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा कि 3Y प्लस 5 ये कॉमन हो जाएगा, ये 3Y प्लस 5 और अंदर में जो बचता है हमारा ये बचेगा Y माइनस 1। अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा 4K होगा और 3Y प्लस 5 होगा और एक हो जाएगा Y माइनस 1। मैंने कहने का मतलब है कि डायमेंशन हमारा क्या क्या हो गया, 4K हो गया, 3Y प्लस 1 हो गया और Y माइनस 1 हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि पॉसिबल डायमेंशंस जो होगा, पॉसिबल डायमेंशंस जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 4K हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा 3Y प्लस 5 और एक हो जाएगा Y माइनस 1। यही हमारा डायमेंशन हो गया है, जिसमें से एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट हो सकता है। बच्चों, आज हमारा NCERT एक्सरसाइज 2.5 आज हमारा समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट डे पॉलिनोमियल्स 8 लेकर के हम आएंगे लेक्चर, जिसमें हम कुछ क्रिटिकल्स क्वेश्चंस बताएंगे। उसमें कुछ क्रिटिकल्स क्वेश्चन होंगे, एडवांस क्वेश्चन होंगे, जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, खास करके जैसे कि पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं या और आगे इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई करनी है तो वहाँ आपको काम आएगा। ठीक है, मैं आज लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। लॉट ऑफ थैंक्स।